हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025-26 में हुए प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के देख लेते हो तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, चौथा स्थान है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2026 में भारत का स्थान चौथा है। और ये जो है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया पावर सूचकांक 2025 में अंतिम स्थान किस देश को मिला है? तो ऑप्शन बी सही है, पापुआ न्यू गिनी को। एशिया पावर सूचकांक 2025 में अंतिम स्थान पापुआ न्यू गिनी को मिला है। और ये जो सूचकांक है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी करते हैं। एशिया पावर सूचकांक जारी होता है और पापुआ न्यू गिनी को अंतिम स्थान मिला है और अमेरिका को जो है प्रथम स्थान मिला है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है एशिया पावर में। तो ये फैक्ट सभी याद रखना। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, चौथी रैंकिंग है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जो है भारत की चौथी रैंकिंग है और ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है। और 2025 की बात करें तो भारत का स्थान चौथा ही था। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, चीन को। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में जो है प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। और ये जो है डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है और भारत का जो स्थान है छठा है। नेक्स्ट बात करेंगे, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए सही है, डेनमार्क। सबसे पहली बात कि यह सूचकांक है जलवायु जोखिम सूचकांक, जो जर्मन वॉच के द्वारा जारी होता है, ये भी पूछता है। और प्रथम स्थान जो है डोमिनिका को है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 9वीं। भारत 9वें स्थान पर है। और 2025 की बात करें तो भारत का स्थान छठा था। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ऑप्शन डी सही है, सभी सत्य है। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है और प्रथम स्थान जो है इसमें पाकिस्तान का है और भारत का जो स्थान है 13वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 13वां है, पाकिस्तान प्रथम स्थान पे है और इसके जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। और बात करें 2025 की तो 25 में जो भारत का स्थान था 14वां था और जिम्बाब्वे जो है इसमें अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन डी सही है, 13वां। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान 13वां है और इसको जो है क्वाकवे रेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 13वां है और इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका को है। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो है अमेरिका का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में किस संगठन के द्वारा जारी होता है? तो ऑप्शन ए सही है, अंकटेड जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी किया है। इसमें जो प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है और भारत का जो स्थान है 15वां है। विश्व निवेश रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 15वां है और 2023 का बात कर ले तो भारत 16वें स्थान पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है?
तो ऑप्शन ए सही है सिंगापुर। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में जो है सिंगापुर प्रथम स्थान हासिल किया है और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का जो स्थान है 16वां है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए सही है 21वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंक है 16वां है और ये स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है और भारत का जो स्थान है इसमें 21वां है। और 2025 का बात करें तो 2025 में जो भारत का स्थान था 22वां था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है 23वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का जो स्थान है 23वां है और ये जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। जर्मन वाच जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है जिसमें भारत का स्थान 23वें है और इस सूचकांक में क्या है प्रथम 3 स्थान तो कोई देश नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है और 2025 की बात कर ले तो 2025 में भारत का स्थान 10वां रहा है। 2025 में 10वां था और 26 में 23वां हो गया है। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2025 के जारीकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है हिनरिच फाउंडेशन और IMD। सतत व्यापार सूचकांक 2025 जो है हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो है यूनाइटेड किंगडम प्रथम स्थान पे है और भारत 23वें स्थान पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही स्वीडन। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में स्वीडन का जो स्थान रहा प्रथम रहा है और ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जारी कौन कर रहा है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जारी करता है और इस सूचकांक में जो है भारत का स्थान 36वां है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए सही है 38वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 38वां है और ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और 2024 की बात करें तो भारत का स्थान 39वां है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए सही है वेनेजुएला। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 में अंतिम स्थान वेनेजुएला को है और ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 44वां है और 2025 की बात करें तो भारत का स्थान 41वां था। नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 के संदर्भ में अंतिम स्थान किस देश का है? तो ऑप्शन ए सही है भारत। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में जो है अंतिम स्थान भारत का है और यह है मर्सर द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर जारी करता है और इसमें प्रथम स्थान जो है नीदरलैंड का है और भारत का स्थान 52वां है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो ऑप्शन सी सही है 63। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में जो है भारत 63वें स्थान पे है और ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष स्थान जो है स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत का जो स्थान है 63वां है और 2024 की बात करें तो भारत का स्थान रहा है 58वां। नेक्स्ट बात करेंगे गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 में 2025 किस संस्था के द्वारा जारी हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है
चैंडल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है चैंडल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान जो है सिंगापुर का है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत का जो स्थान है 71 है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है 71वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 71 और ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्वीडन जो है प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 71 है। और 2024 की बात करें तो भारत का जो स्थान है 63 था। नेक्स्ट बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में प्रथम और अंतिम स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए सही है डेनमार्क और वेनेजुएला। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और अंतिम स्थान वेनेजुएला का है और ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें प्रथम स्थान है डेनमार्क का और अंतिम वेनेजुएला का। और इसमें बात कर ले भारत का तो भारत का जो स्थान है 86 है और 2024 में इसका स्थान 79 था। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए सही है 99। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक जो 99 है और ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की जो स्थान है 99 है। और 2024 की बात कर लें तो भारत का स्थान 109 था। इसमें क्या भारत का सुधार हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2025 में सोमालिया को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी सही है अंतिम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में सोमालिया को अंतिम स्थान मिला है और ये जो है कंसर्स वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 102वां है। और 2024 की बात करें तो भारत 105वें स्थान पर था। हंगर इंडेक्स में जो है भारत 25 में 102 में है, 102 स्थान पे है और 2024 में जो था 105वें स्थान पे था। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए सही है 115। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है और ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है और इसमें अंतिम स्थान रूस को अंतिम स्थान दिया गया है और 2024 में भारत का स्थान 116वां था। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में सबसे अंतिम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है अफगानिस्तान को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है और ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो है प्रथम स्थान मिला है फिनलैंड को और अंतिम स्थान मिला है अफगानिस्तान को। और बात कर ले भारत को तो भारत को मिला है इसमें 116वां स्थान 2026 में और 118वां स्थान 2025 में मिला है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए सी सही है 128। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है 128 है और ये जो है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान जो है हांगकांग का है और भारत का स्थान 128 है। और बात कर ले 2024 का तो 2024 में भारत का स्थान जो है 84 था। नेक्स्ट बात करेंगे हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में अंतिम स्थान किसको मिला है? तो ऑप्शन जो है ए सही है उत्तर कोरिया को मिला है। हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें अंतिम स्थान मिला है उत्तर कोरिया को। और प्रथम स्थान की बात कर ले तो सिंगापुर को मिला है और भारत का जो है
128वां स्थान मिला है। और बात कर ले 2024 को, तब भारत को 2024 में 84वें स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025 यानी कि UNDP में भारत का स्कोर कितना है? तो ऑप्शन ए सही है, 0.685। मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्कोर है 0.685। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्कोर 130वां है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और सूडान को अंतिम स्थान मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2026 में 26 किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट और PRIO के द्वारा। ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2026 जो है जॉर्ज टाउन इंडेक्स और PRIO के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत को 131वां स्थान मिला है और अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान को मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी सही है, 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और भारत को 131वां और पाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। और 2024 में जो है भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है, नॉर्वे को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान नॉर्वे को मिला है। और ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान और भारत को 157वां स्थान मिला है। और 2025 में जो है भारत को 151वां स्थान मिला था और इरिट्रिया जो है अंतिम स्थान पे है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलें। धन्यवाद।